आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी एएसआई द्वारा फिरोजशाह कोटला आने वाले ज़ायरीन से टिकट लेना ठीक नहीं है। इस बारे में क्या कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान? में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बहुत सारी जो पुराने किले हो गए या कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने संरक्षण में ली हुई हैं। उसमें संरक्षण लेने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पे कोई इस तरीके से उस मोनूमेंट्स पे उन जगहों पे कोई छेड़छाड़ी ना करे कि अपने हिसाब से उसको कोई ना बनाए या करे। तो संरक्षण करना ये पुरातत्व विभाग का काम है, जिम्मेदारी है। और इस रख रखाव के लिए दूसरे की बेवजह कोई लोग वहाँ ज़्यादा ना घुसें। तो एक टिकट का माध्यम ऐसा होता है कि सिर्फ वही व्यक्ति उसके अंदर जाए जो घूमने के लिए आता है। और घूमने जो विजिटर्स हैं, जो अगर कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो उसके लिए वो जाएं और उसके लिए टिकट लेके जाते हैं। अब जैसे जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद भी एएसआई के अंडर में ही आती है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल विभाग के अंदर आती है। तो उसका जितना रख रखाव की जिम्मेदारी जामा मस्जिद की वो पुरातत्व विभाग की है। मगर वहाँ जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ कोई टिकट नहीं देता। मगर जब घूमने के लिए कोई आता है उसके अंदर भारी जो फॉरेनर आते हैं तो उसके अंदर उनका टिकट है। तो इसी तरीके से आप किसी भी जगह इबादत करने के जाते हैं, घूमने के मकसद से नहीं जाते। अब मानिए कि जैसा आपने बताया फिरोजशाह कोटला में हर जुमेरात को यकीदा है लोगों का कि वहाँ पे जो भी कोई जाएंगे उस दरबार में वहाँ पे कुछ मांगेंगे वो पूरा होगा। लोग उसके अंदर अपने आते भी हैं, वहाँ पे अपनी अकीदत से इबादत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। सभी धर्मों के लोग वहाँ पे गुरुवार को जुमेरात को जाते हैं। उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो। ये मान्यता है कि मज़ारों पे और जो हमारे सूफियों के जो भी कोई हमारे संत हैं, सूफ़ी हैं और जो वली हैं, उनकी दरगाहों पे लोग जाते हैं और अपने इच्छा अनुसार वहाँ पे जो भी कुछ उनको इबादत करनी हो, वहाँ पूजा करनी हो, यहाँ है वहाँ पे मान्यता के अनुसार लोग जाते हैं और अपनी इबादत करते हैं और मांगते हैं। तो ये फिरोजशाह कोटला में एक बहुत लंबा अरसा हो गया कि वहाँ पे जो भी कोई गुरुवार को जाते तो उनका टिकट नहीं लगता था। तो अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था पुरातत्व विभाग ने की है तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। क्योंकि आप इबादत करने वालों को टिकट लेके उसको उसके उस पर टिकट नहीं लगा सकते। अगर कोई आदमी मंदिर में पूजा करने जा रहा है और अगर कहीं वो पुरातत्व विभाग का कहीं कोई है और वो पूजा अर्चना के लिए जा रहा है तो उसको आप ये कहेंगे कि नहीं पहले आप टिकट दीजिए फिर दर्शन कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे किसी की इबादत गाह हो, पूजा स्थल हो, और पुरातत्व विभाग के अंदर अंतर्गत आती हैं और कोई आस्था का दिन है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इस तरीके के टिकट नहीं लगने चाहिए। जो अगर नमाज शुक्रवार की वहाँ नमाज होती थी जुम्मे वाले दिन तो कभी टिकट नहीं लगता था। तो अगर पुरातत्व विभाग ने टिकट लगाया तो आप सैलानियों के लिए टिकट लगाएं, जो वहाँ पे घूमने पर्यटक आते हैं घूमने के लिए उसके टिकट लगाएं। कि अगर आप कोई पूजा करें और पूजा सिर्फ तभी आपको करने दी जाएगी या आप कोई इबादत करें तभी करने दी जाएगी जब आप टिकट लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कानून। चेयरमैन साहब, अगर इस पूरे मामले में कोटला जैसे और जगहों से भी इस तरह की शिकायत अगर आपको मिलती है, कुछ लोग चिट्ठी लिखते हैं, तो क्या आप एएसआई को लिखेंगे इस बारे में? नहीं देखिए, अब किसी भी प्रकार के अभी तक मैं ये कोटला का मामला हो या फिर किसी भी जगह का कोई मामला इस तरीके की होती हैं, अभी तक हमारे पास कोटला के बारे में कोई किसी विषय में कोई हमारे पास शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अगर इस तरीके की शिकायत दर्ज होती है तो हम नोटिस इशू करके पूरी जानकारी मांगेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पे नमाजी जाते हैं और जो वहाँ पे दरगाह में जाते हैं, यकीदा है वहाँ का कि कुछ अपना कि वहाँ पे हम जाते हैं तो कोई जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। उस यकीदे के साथ में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जो शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं, वो इबादत करने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो इस तरीके के टिकट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।